Hello everyone, welcome to the third class of accountancy crash course. So today we are going to revise and understand PL appropriation account as well as partners capital account. So let's begin. So firstly let's start with PL appropriation account. So now the thing is कि हम PL appropriation account क्यों बनाते हैं. तो अभी तक क्या होता था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे और फिर बैलेंस शीट बनाते थे. लेकिन अब जो है पार्टनरशिप में हमें ट्रेडिंग पीएल के बाद एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट ये सब बनाते हैं. तो नाउ द थिंग इज़ कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन आखिर बनाते क्यों हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट. तो ये तो क्लियर है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है पीएल अकाउंट के बाद ही बनता है. ठीक है. तो अब बात यह है कि आखिर बनता क्यों है. तो आप देख सकते हो लाइक इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स. तो अभी क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो हम निकालते हैं पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वो क्या है पूरे बिजनेस का ओवरऑल हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है. अब उस नेट प्रॉफिट में क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो किस पार्टनर का कितना हिस्सा हुआ ये देखने के लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हम जो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो आइटम डेबिटेड इन द पीएल अप्रोप्रिएशन आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मतलब कि पहले प्रॉफिट निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है पार्टनर्स के बीच में उसे डिवाइड किया जाता है. तो मान लो कि इन दैट केस अगर किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है, फर्म को अगर लॉस हो जाता है तो इन दैट केस पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा या फिर हम पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं दिखाएंगे. तो ओनली रीज़न इसकी प्रॉफिट है ही नहीं, तो फिर वो डिवाइड होगा कैसे पार्टनर्स के बीच में. ठीक है. तो ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट ऑफ आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो चलिए अब हम पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझ लेते हैं. ये रहा आपका फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका इधर हो जाएगा डेबिट और इस साइड हो जाएगा आपका क्रेडिट. ठीक है. और अब क्या है कि पीएल अकाउंट में हमारा प्रॉफिट डेबिट साइड में आता था. तो अब जो प्रॉफिट आया टू नेट प्रॉफिट, तो अब वो टू नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ले आएंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जो भी अमाउंट आया हमारा ये हो गया हमारा प्रॉफिट. और अब इस प्रॉफिट में जो है जितना भी खर्चा है, मतलब कि जितना भी खर्चा फर्म के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिलता है वो पार्टनर के लिए तो इनकम है लेकिन फर्म के लिए एक्सपेंसेस है. तो जितना भी खर्चा यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे. तो आप देख सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू रिज़र्व, क्योंकि रिज़र्व भी हम हमारे प्रॉफिट में से ही बनाते हैं. उसके बाद फिर जो फर्म के लिए इनकम है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पार्टनर्स के लिए तो ये एक्सपेंसेस है, उन्हें देना पड़ता है, लेकिन फर्म को तो मिल रहा है तो फर्म के लिए इनकम है. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा. और उसके बाद फिर जो यहाँ पे डिफरेंस बचता है, आई मीन इस साइड का और इस साइड का, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आ जाता है आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, या जो भी पार्टनर्स का नाम है उन सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है. तो ये बेसिकली आपका फॉर्मेट हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ठीक है. और किसी भी तरह का लॉस जो है वो हम जनरली पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं. ठीक है. ये तो क्लियर है शुरू से. चलिए अब समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है. तो जनरली क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल जब भी कोई बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपना कुछ कैपिटल लगाते हैं. तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि सिर्फ एक पार्टनर रहता है, आई मीन सिर्फ एक इंडिविजुअल ओनर रहता है. लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल पार्टनर्स आ जा रहे हैं, लाइक एक से ज़्यादा आ रहे हैं. तो अब सभी का हमें इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा कि लाइक वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, उन्होंने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे किया, उन्हें कितना सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन ये सब कुछ मिला. तो उसके लिए हम सारे पार्टनर्स का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका एक तरह का कैपिटल अकाउंट ही है और इसका नेचर भी जस्ट लाइक लायबिलिटीज़ ही है. मतलब कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो वो डेबिट होगा. ठीक है. तो अब चलिए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल हम दो तरह से बना सकते हैं. सबसे पहला है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है. इनफैक्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो
एक नॉर्मल जो कैपिटल अकाउंट अभी तक हम बनाते थे बस वही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, सपोज़ करो पार्टनर ए और पार्टनर बी का कुछ ओपनिंग बैलेंस रहा होगा और उसमें अगर कुछ इंट्रोडक्शन हुआ एडिशनल कैपिटल का तो वो हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्हें मिला वो भी हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन मिला वो भी हम लिख देते हैं। और जो भी प्रॉफिट इंडिविजुअल पार्टनर्स का बना, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया उसे हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। और जितने भी तरह का एक्सपेंसेस है यहाँ पे पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। तो कोई कैपिटल विड्रॉ करते हैं अगर पार्टनर तो उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। फिर अगर किसी तरह का ड्राइंग होता है तो वो भी लिखते हैं। और अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस को हम डेबिट साइड में लिख देते हैं। और लास्टली यहाँ पे बैलेंस बीडी और इसमें इतना सारा एडिशन, उसके बाद जो भी यहाँ पे विड्रॉन या ड्राइंग्स या लॉस ये सब लेस होने के बाद जो हमारा बैलेंस सीडी बचता है ये हो जाता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो बीडी इज़ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड सीडी जो है हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता है। तो ये तो सिंपल हो गया जैसे कि हम आज तक करते आए थे। लेकिन अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला तो बना लेते हैं हम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे कि हम कहते हैं पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो हमारा ओपनिंग जो पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल रहा है बस उसे मेंशन करते हैं। और जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर एक्सेस कैपिटल विड्रॉ किया गया है तो बस उसी दोनों को हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल में। और उसके बाद जो भी डिफरेंसेस आता है तो उसको हम क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग कैपिटल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि कैपिटल का इंट्रोडक्शन हो या फिर कैपिटल विड्रॉ करना हो, अब ये हम हर समय तो नहीं करते हैं, कभी साल में या 2 साल 3 साल में एक बार करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा बैलेंस बीडी होता है, अगर कोई विड्रॉ या इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वैसे में बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम रह जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न इसे हम फिक्स पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ कैपिटल फिक्स हो गया। उसके बाद जो भी हमारा ईयरली चेंजेस आ रहा है, ईयरली चेंजेस लाइक आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन हो गया, आपका जो भी प्रॉफिट ऐड हुआ या जो भी आपने ड्राइंग्स किया, जो भी आपका लॉस हुआ, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने पे किया, तो ये सारा जो करंट ईयर का एडजस्टमेंट होता है उसके लिए हम बना देते हैं एक दूसरा अकाउंट दैट इज़ कॉल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे सिर्फ वो सब चीज़ को हम अलग से मेंशन करते हैं। तो इनफैक्ट आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी जो है ओपनिंग बैलेंस होता है और उसका भी क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल और पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट है ये दोनों अलग अलग मेंटेन करने से क्या फ़ायदा हो जाता है कि पार्टनर्स को करंट ईयर में क्या चेंजेस हो रहा है, करंट ईयर में उनके कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फिगर आउट करने में ईजी होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया जाता है और फिक्स कैपिटल तो एज इट इज़ फिक्स रह ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लाइक इसका जो फिक्स कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एडिशनल मतलब कैपिटल जो विड्रॉन हुआ और कैपिटल जो एडिशनली इंट्रोड्यूस हुआ वो वाला पार्ट, और हमारा ओपनिंग क्लोजिंग, इसे हम लिख देते हैं पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट में। और जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है करेंट ईयर में लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ये सब कुछ जो है हम ये हो जाता है हमारा आ जाता है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो वैसे तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आपको पता होगा ही, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया होगा तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। लाइक इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है ये 1 मार्क्स है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आ चुका है और आने का चांसेस है। तो सबसे पहले है द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल इज वेदर और नॉट ट्रांजेक्शन अदर देन डैश आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे आप बताओ क्या होगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉ ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स लोन, बोथ ए एंड बी। तो ये तो क्लियर है कि एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होता है वो हम लिखते हैं पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल में, और जो भी हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है ये भी हम लिखते हैं पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल में। और जो हमारा करंट ईयर का चेंजेस हो रहा है तो उसे हम लिखते हैं करेंट अकाउंट में। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट डील थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन। तो इसमें से क्या है जो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली पार्टनर का कमीशन तो हम दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी हम दिखाते हैं, पार्टनर का सैलरी भी हम दिखाते हैं। तो बच गया आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ये हम पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि पीएल अकाउंट में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, भले ही बिज़नेस चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, कोई पार्टनर अगर लोन दिया है फर्म को तो भले ही डीड में भी ना लिखा हो 6% तो उसे मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा पर एनम। तो इसलिए ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए ये आपका पीएल अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए उसके बाद बोल रहा है आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो अब आप बताओ कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो रहा है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल का बात हो रहा है। तो ओपनिंग कैपिटल के टर्म्स में यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है इन फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। एक मिनट, ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल और इधर हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अब क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारा ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि हम फिक्स कैपिटल को अलग कर ही दिए हैं। फिक्स कैपिटल में जो हमारे पार्टनर का कैपिटल है वो हरदम पॉजिटिव फिगर में रहेगा, मतलब हरदम क्रेडिट में रहेगा। तो फिक्स कैपिटल में हम लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल इज सोन। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि अब क्योंकि फिक्स कैपिटल तो फिक्स हो गया, लेकिन हो सकता है करंट ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उस कारण से ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो है, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही फिगर हो सकता है पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। तो यही हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, क्रेडिट और डेबिट दोनों ही, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्रेडिट या डेबिट दोनों ही बैलेंस हो सकता है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर है आपका व्हाट इज मीन बाय फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि एक मिनट, कि पार्टनर्स कैपिटल remain fixed unless additional capital is introduced or excess capital is withdrawn। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ मीन बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो अब पहले पूछा था फिक्स कैपिटल, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऑल करंट ईयर ट्रांजैक्शन related to capital, interest on drawings, any type of remuneration is shown। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेम द अकाउंट विच इज़ मेंटेन फॉर द पार्टनर्स व्हेन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे कि आप फिक्स्ड भी बोल सकते हो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और दूसरा आपका हो जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये तो आप जान ही रहे हो, तो इसमें क्या है कि आप कोई भी दो डिफरेंसेस आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स वेयर द ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है तो ड्राइंग्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सैलरी टू द पार्टनर वेयर द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब कि जो हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कोई पार्टनर का कैपिटल फिक्स नहीं है तो करेंट अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, तो ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है तो ऑब्वियसली फर्म जो है सैलरी को डेबिट करेगा। तो डेबिट करेगा तो ऑब्वियसली डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डेबिट पीएल अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पे पीएल तो नहीं होगा क्योंकि सैलरी तो पीएल एप्रोप्रिएशन में मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हो सकता था अगर यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रहता तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट नहीं होगा, तो ये भी कट गया। तो अब हमारा लास्ट बचता है क्या, डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर इज़ डी, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका 10 नंबर। तो अब क्या बोल रहा है, द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ ए पार्टनर में चेंज ड्यू टू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन और बोथ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो चलिए, हाँ ये बात तो सही है कि फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो सकता है ड्यू टू एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉन के कारण, और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। फिर रीज़न में क्या दे रहा है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन सेम, ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। तो हाँ, असर्शन तो करेक्ट है, नो डाउट। और अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलवेज रिमेन द सेम। हाँ, बैलेंस कैपिटल बैलेंस रिमेन सेम होता है, बट यही तो केस है ना कि अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ होता है तो इन दैट केस फिक्स नहीं रह जाता है, वो चेंज होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में भी। तो वैसे में बात तो सीधा सा है कि पहला वाला सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है गलत है। तो देखते हैं वो कहाँ दिया है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीजनिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो यही तो है हमारा आंसर। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी इज़ द आंसर। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपको 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P and Q were partners in a firm sharing profit in 3:1 ratio. Their respective fixed capital were 10 lakh and 6 lakh. Partnership deed provide interest on capital at the rate 12% per annum. The partnership deed further provide that interest on capital will be allowed fully even if it will result into a loss of the firm. तो यहाँ पे ये लाइन मार्क करने का है कि the partnership deed provide that the interest on capital will be allowed fully even it will result into the loss of the firm, ठीक है। तो ये केस हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1,50,000। तो पास ए नेशनल जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो अब यहाँ पे आप पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा हमारा P का हो जाएगा 10 लाख का 12%, सो इट विल बी 1,20,000। और Q का हो जाएगा 6 लाख का 12%, सो दिस विल बी 72,000, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि अगर लॉस भी हो रहा है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली मिलेगा। वैसे में हम क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि एक चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। और लास्टली हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि
टोटल प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 1,50,000, लेकिन अगर हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो इट्स 1,92,000। तो प्रॉफिट से ज़्यादा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ रहा है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्या होगा कि फर्म को तो लॉस हो जाएगा। तो अब अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में तो शो नहीं कर सकते हैं। तो इन दैट केस ये पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं बल्कि पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जनरल एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट TR P है टू। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, तो फिक्स कैपिटल दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे करंट अकाउंट लेना पड़ेगा। टू P's करंट अकाउंट टू Q's करंट अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,92,000 और P को कितना मिल जाएगा 1,20,000 और Q को 72,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ट्रांजेक्शन। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि रिलेटेड टू डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट या लॉस हमें एंट्री पास करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो है 192 ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब कि हमारे पास 42,000 का ऑलरेडी हमारे को लॉस हो चुका है हमारे फर्म को। तो अब हमें लॉस का एंट्री पास करना है, और क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का दिया हुआ है तो ऑब्वियसली लॉस भी उसी में शेयर होगा। तो 42,000 का हो जाएगा इंटू 3/4 और 42,000 का इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका 10500 31,500 31,500 हो गया P का लॉस, मीन्स P को इतना लॉस बेयर करना पड़ेगा, और Q का हो जाएगा 10,500। चलिए, तो अब इसका एंट्री हमें पास करना होगा। तो ये लॉस का एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P's करंट अकाउंट डेबिट Q's करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बल्कि सिर्फ पीएल अकाउंट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 31500 और 10,500, 31,500 और 10,500। तो ये टोटल हो गया 42,000। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आई होप ये तो क्लियर होगा सबको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये एक और क्वेश्चन है कि A and B were the partners in the firm शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। फिक्स कैपिटल था इनका 60,000 और 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 12%। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग इतना वॉज 12,600। अब यहाँ पे भी आपको जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है एंड शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली। ठीक है, तो अगेन ये भी सेम क्वेश्चन ही है। तो हाँ, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो भी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो चलिए पहले इसका वर्किंग नोट्स में देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा A का और B का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर A और फॉर B। तो कैपिटल था इसका 60,000 और इसका था 80,000 और एट द रेट 12%, तो इंटू 12/100 इंटू 12/100। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A का हो जाएगा 60,000 का 12% दैट इज़ 7,200 और 80,000 का 12% यानी कि 9,600 रुपीज़। ठीक है, तो अब अगर इसका टोटल करते हैं तो इट विल बी अराउंड 16,800 रुपीज़। तो 16,800 टोटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट जो है सिर्फ 12,600 रुपीज़ दिया हुआ है। तो प्रॉफिट
सिर्फ 12,600 है फर्म का। इट मीन्स कि देर इज़ अ डेफिसिट ऑफ 200 और 4,200 रुपीज़ का ऑलरेडी डेफिसिट हो रहा है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फुल्ली नहीं दे सकते हैं पार्टनर्स को। तो अब क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ओनली, मतलब 12,600 तक ही जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। तो अब कितना मिलेगा? तो अब जितना भी मिलेगा वो मिलेगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में ही उसे अब डिवाइड किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो यहाँ पे है हमारा 6:8, यानी कि 3:4 हो गया। तो अब यहाँ पे कैपिटल रेशियो हो गया आपका 6:8, मतलब कि 3:4 भी आप लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो जाएगा हमारा 3/7 इंटू प्रॉफिट कितना है 12,600 और बी का हो जाएगा 4/7 इंटू 12,600। तो चलिए देखते हैं ये कटता है क्या। 7 का 1 से 7 और 56, 7 7 ज़ा 49, 8 ज़ा 56, तो ये 1800 हो गया। तो 1800 गुना 3 हो गया आपका 5400 और 1800 इधर भी कट जाएगा। 1800 गुना 4 हो गया आपका 7200। ठीक है, तो ये तो चलिए हमने जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन आपको वर्किंग नोट्स एग्ज़ाम में अच्छे से दिखाना होगा। तो अब इसका हमें सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है। तो इसका क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, 12,600 और 5400 और 7200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखिए जर्नल एंट्री ही आपको मेनली लिखना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ललन बलन 2 पार्टनर था और 3:2 का इन लोगों का रेशियो था और कैपिटल था 1 लाख और 2 लाख, और ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे 12% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे थे 15% पर एनम से। प्रॉफिट अर्न हुआ 30,000 बिफोर एवव एडजस्टमेंट। तो चलिए तो ठीक ही है। उसके बाद दोनों का ड्राइंग्स था 3,000 और 5,000। तो कह रहा है कि कैलकुलेशन दिखाने के लिए और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बलन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस। तो मतलब अगर लॉस भी हो रहा है तो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख ले, इसका बना लेते हैं हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सबसे पहले इधर हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट, ये आ रहा है आपका 30,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ललन और क्या नाम था, ललन और बलन। तो चलिए हम L और B लिख देते हैं। L करेंट अकाउंट और B करेंट अकाउंट। तो इधर हो जाएगा 12,000 और इधर हो जाएगा 24,000। तो टोटल हो गया 36,000। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 3,000 और 5,000 का इसने ड्राइंग्स किया था। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ललन का हो रहा है आपका कितना था, 3,000 और बलन का 5,000। तो 3,000 इंटू 15%, यानी कि 15/100 इंटू 6/12 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ डेट मेंशन नहीं है। उसी तरह से बलन का भी 5,000 इंटू 15/100 इंटू
6/12, तो ये हो जाएगा आपका, ये कट गया 2, ये 15, तो 225 रुपीज़ हो गया ललन का, और बलन का हो जाएगा 2, इधर हो गया 25, तो 25 गुना 15, 375। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए इधर हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो एल करेंट अकाउंट हो जाएगा और बी करेंट अकाउंट हो जाएगा। तो इधर हो गया 225 और 375। तो दोनों का सम हो जाएगा 5 5 10, 0 इधर 6, तो टोटल 600 रुपीज़ इधर हो गया। तो अब आप क्या देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे क्या है कि 30,600 जो है इधर टोटल हो रहा है 30,600, और आपका डेबिट साइड में जो है टोटल हो रहा है 36,000। इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया, तो इधर हो गया 36,000 और इधर भी चलिए 36,000 लिख देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 30,600 ही आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लॉस हमें दिखाना पड़ेगा। तो इवन दो हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं दिखाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर लॉस, तो अब क्योंकि ये लाइन लिख दिया है, तो चलिए ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं बाय लॉस ट्रांसफर्ड एल और बी का करंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे लॉस हो रहा है आपका 5,400 का। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये लोग लॉस भी शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही, तो वो तो दिया है 3:2। तो चलिए कर देते हैं 3/5 और 2/5 इंटू 5,400, तो ये हो जाएगा आपका 1080, ये भी 1080। तो अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 1080 इंटू 3 यानी कि 8 16 24, और इधर 3 मतलब 3,240, और इधर हो जाएगा 2 यानी कि 2,160। चलिए तो यहाँ पे जो है अब इनका हो गया लॉस, और ये लोग अब लॉस को शेयर करेंगे इन द रेशियो 3:2, तो 3,240 और 1,160 रुपया। ठीक है, ललन और बलन दोनों का। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि सोनू एंड रजत स्टार्टेड ए पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। कैपिटल था इनका 8 लाख 6 लाख, और डिसाइड किए ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहा था कि सैलरी मिलेगा 20,000 पर मंथ सोनू को, और रजत को कमीशन 5% ऑन टर्नओवर, मतलब टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, सेल्स यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, और सोनू विड्रॉ 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017, और रजत विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, अब एंड ऑफ ईच मंथ है, तो यहाँ पे 5.5/12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड है आपका 4,89,950, और टर्नओवर था इनका 20 लाख का। पास द जनरल एंट्री फॉर द एवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रजत। ठीक है, तो सोनू एंड रजत का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो अब हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करना है। तो चलिए जनरल एंट्री पास करने से पहले यहाँ पे हम साइड में एक वर्किंग नोट बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है 4,89,950, 4,89,950। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें लेस करना पड़ेगा जो भी सैलरी दिया है हमने। तो चलिए सैलरी लेस कर देते हैं सोनू का, तो ये हो जाएगा 20,000 पर मंथ, यानी कि 2,40,000 पर एनम, 2,40,000। तो सैलरी लेस कर दिए, फिर कमीशन भी लेस करना होगा। तो कमीशन कितना है, 5% ऑफ द टर्नओवर। तो 5% ऑफ द टर्नओवर कितना हो गया, 20 लाख का 5% मतलब कि 1 लाख रुपया।
तो अब इसमें हमको लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका @ 8% पर एनम। तो टोटल कैपिटल इन लोग का है 8 और 6 14, यानी कि 14 लाख का 8%। तो दिस विल बी अराउंड 14 लाख का 8%, यानी कि 14 × 8 आपका हो गया 112, 1,12,000 रुपये। ये भी लेस हो जाएगा। और कोई ड्राइंग्स किया हुआ है इसमें? हाँ, ड्राइंग्स है 5,000 और 20 मीन्स 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और 20,000 एक बार किया है। अच्छा, पहले चलिए इसको देख लेते हैं कितना हुआ। तो ये हो गया आपका 240, 340, 440 और 452। तो 452 हो गया टोटल, और 489 950 में हम लेस कर देंगे 452। तो ये इधर हो जाएगा आपका 37,950 हो जाएगा। तो अब चलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा सबसे पहले सोनू का। तो ये चलिए हो जाएगा आपका 20,000 है, 20,000 का इंटू 6%, 6/100 इंटू 4 महीने के लिए दिसंबर से, तो 4/12। तो ये कट गया 2, ये कट गया 2, इधर 2 0 कट गया, ये हो गया 400। और रजत का हो गया 60,000 इंटू 5.5/12 इंटू कितना परसेंट है, 6/100। तो ये फिर कट गया 2, और इधर हो गया आपका 2 0 2 0 कट गया, इधर हो गया 30। तो 30 इंटू 5.5 ये हो गया आपका, सॉरी 30 नहीं 300। तो ये हो गया आपका 1650। तो अब यहाँ पे 1650, तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका 1650 प्लस 400 इज़ 2050। ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2050। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 0 0, इधर आ गया। तो ये टोटल हो गया आपका 40,000 रुपया। ठीक है। तो 40,000 टोटल प्रॉफिट है, जो कि अब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस अब उसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं इसे, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 सोनूज कैपिटल, सोनूज कैपिटल। तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000, 2,40,000। इसका नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग सैलरी ऑफ सोनू क्रेडिटेड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, सैलरी का हो गया, फिर है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा कमीशन भी है। तो इसका हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 सोनू के बाद क्या नाम था, रजत, हाँ, टू रजत कैपिटल, रजत कैपिटल। तो कमीशन हो गया 1,00,000 रुपया। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बिंग रजत कमीशन क्रेडिटेड। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, तीसरा हो जाएगा रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 सोनू कैपिटल और रजत कैपिटल। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 1,12,000, 1,12,000 और इसका था 84,000, सॉरी 64,000 और 48,000। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या?
उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है बट पार्टनर के लिए खर्चा है। ओके, तो ये यहाँ पे कैपिटल घटेगा पार्टनर का। तो सोनू कैपिटल अकाउंट DR, रजत कैपिटल अकाउंट DR टू PL एप्रोप्रिएशन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 400 और 1650। तो 400 और 1650 टोटल 2050। चलिए ये भी हो गया। और लास्टली क्या है, प्रॉफिट जो ये लोग शेयर किए। तो प्रॉफिट हो गया इनका 40,000। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनूस कैपिटल और टू रजत कैपिटल। तो अब 40,000 को ये लोग डिवाइड कर लेंगे किस रेशियो में, तो रेशियो इनका 3:2। तो यानी कि 40,000 का, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं, 40,000 का 3/5। तो ये हो गया 8,000 यानी कि 24,000 और 16,000। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा जर्नल एंट्री। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें। हमने जो ये वर्किंग नोट्स बनाया, ये वर्किंग नोट्स नथिंग अदर देन आपका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है तो उस नेट प्रॉफिट में से हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब चीज़ घटाते हैं। तो वही हम घटा दिए हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, प्रॉफिट के साइड में लिख देते हैं। तो वही किए हैं। तो इससे हमारा निकल गया प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 40,000। और फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज़ 2:3। तो ये हमारा हो गया, सॉरी 3:2, तो हो गया 24,000 और 16,000। तो सारे का हमने बस जनरल एंट्री पास कर दिया। तो बस यही था आपका इस क्वेश्चन में। चलिए, ये अब आज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि A एंड B आर द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, और इनका कैपिटल था 1,60,000 और 1,40,000। ड्राइंग था दोनों का 30,000, दोनों का था 30,000 ईच। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल दिया गया है। और कह रहा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। प्रॉफिट था इनका 90,000। ठीक है, तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है। तो वो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल A और B का। तो क्लोजिंग कैपिटल है 160 और 140। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने ड्राइंग्स किया है 30-30 ईच। तो चलिए ऐड कर दिए हम इसमें ड्राइंग्स 30,000 और 30,000। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% और प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो प्रॉफिट को भी हमें लेस करना पड़ेगा, तब तो हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचेंगे ना। तो लेस कर देंगे हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है 90,000 और शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को लेस करना पड़ेगा। तो वैसे तो प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 90,000 का, बट अब A और B आपस में कितना डिवाइड करेंगे ये हम अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये मिलेगा ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल हमें अभी नहीं पता है। तो चलिए इसका एक वर्किंग नोट हम देख लेते हैं। वर्किंग नोट, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल हो गया 3 लाख रुपीज़, दैट इज़ 160 + 140। हाँ, उसके बाद फिर क्या है आपका, हम इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, प्लस कर दिए इसमें ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हो गया 60,000 और लेस कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लेस हो गया 90,000।
तो अभी आ जाएगा हमारा 2,70,000। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो अब क्योंकि हमारा ओपनिंग कैपिटल 270 निकल चुका है, तो चलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल देते हैं @ 10%। तो ये हो गया 27,000 रुपीज़। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 27,000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 है, बट अगेन कितना कितना किस किस पार्टनर का है ये हमें नहीं पता है अभी तक। तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हमें पता है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट है 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 270। तो मतलब कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 60,000, सॉरी 60 नहीं, कितना है, हाँ 90,000 माइनस 27,000। सो दिस विल बी 63,000 रुपीज़। तो 63,000 रुपीज़ हमारा आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में, 2:3। तो 63,000 का 3/5 और 63,000 का 2/5। तो ये आ जाएगा आपका 1260। इधर भी वही हो जाएगा 1260 और 1260, सॉरी एक और ज़ीरो होगा, 12600। तो 12600 इंटू 3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 0 6 3 18, आ गया 1 3 2 6 1 7 और 3 1 3 37,800। और इधर हो गया आपका 0 0 6 2 12 का 2 30 6 2 12 का 2 आ गया 1 3 2 4 1 5 और 2 1 2, तो 25,200। तो ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा ए और बी में 37,800 और 25,200, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल गया। तो चलिए इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, 37,800 हम लेस कर देंगे ए से और 25,200 हम लेस कर देंगे बी से। तो अब हो जाएगा हमारा 190 और इधर 170 और इधर लेस कर देंगे तो एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 152,200 और इधर हो जाएगा 44,800। हाँ, तो ये हो गया आपका। तो अब ये आपका जो निकल गया, ये आपका ओपनिंग कैपिटल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एडेड है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% था, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो वैल्यू है ये आपका 110% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल दिस विल बी आपका 100%। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। लाइक 110% है 1,52,200, तो एक्चुअल में ओपनिंग कैपिटल कितना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, 1,52,200 डिवाइडेड बाय 110 गुना 100। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा आपका 1,52,200 डिवाइडेड बाय 110%। तो ये आ गया आपका 138,363। तो सॉरी 1,38,363.6 है, तो 364 कर देते हैं और इधर हो जाएगा 144,800 डिवाइडेड बाय 110%। तो ये भी हो जाएगा आपका 131,636, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 10% यानी कि 13836 और यहाँ पे 13163, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया आपका ये वाला पार्ट। ओपनिंग कैपिटल 1,38,364 और बी का हो गया 131,636, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा वर्किंग नोट्स भी हमने क्लियरली दिखा दिया है। ओके, तो ठीक है गाइज़, आज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है
और आई होप कि आप लोगों को अब पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में कोई फर्दर डाउट नहीं होगा। अगर रह गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और जो भी हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, सो दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चन, आई मीन ये आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे रिलेटेड मतलब ऐसा ही कुछ समथिंग इस साल 2025 में भी आने का चांसेस है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, इग्नोर मत करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और अगर आपको क्लास आज का समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस, share it among your friends, and also subscribe my channel. Keep learning and keep practicing. Thank you and thanks for watching.